हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी कुशल हैं। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक टेस्ट करेंगे और ये 20th मॉक टेस्ट है। जैसा कि मैंने बोला है कि क्योंकि लास्ट 2 वीक्स में आई वाज नॉट अपलोडिंग दी मॉक्स एंड इस हफ्ते ऑनवर्ड्स हम 2 मॉक्स करेंगे सबके, ऑलिव बोर्ड के भी और टीबी के, ठीक है। और टीबी यानी टेक्स्ट बुक, उसका कल एक मॉक और अपलोड हुआ है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। साथ के साथ जो प्रीवियस 19 टेस्ट है वो भी आप प्लेलिस्ट बटन, आई बटन आ रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, डिस्क्लेमर कह लो आप इसे, या पॉज करके एक बार देख लो। अगर आपको कभी भी वीडियो स्लो लगती है, आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। यहाँ पे मेरा एम है कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिए जाएं, और जहाँ पे भी अगर बेस्ट अप्रोच लगा सकती हूँ मैं, वहाँ पे मैं वो देती हूँ। ये बिगनर से लेके एडवांस सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल अटेम्प्ट जो स्कोर होता है वो भी मैं शो करती हूँ, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। एंड कमेंट डाउन करिएगा कि आपका कितना स्कोर आता है अगर आपने नहीं परचेज कर रखा, ठीक है, ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक। कोई नहीं, आप यहाँ पे पॉज करके देखो वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो आप उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉक वही पैटर्न रहेगा, पहले क्वांट, फिर रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन योर जीके। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 + 2 tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए कॉट ए। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आता है 1 + tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका होता है सेक स्क्वायर कॉट ए। सेक होता है आपका 1 बाय कॉस, और कॉस बाय साइन होता है आपका कॉट। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सेक इंटू में आपका कितना बचा, कोसेक, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर कितना होता है, आइडेंटिटी होती है 1 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये आएगा 2 सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक ए इंटू में कॉसेक ए। तो सेक एक एक कैंसिल हो गया। 2 सेक ए डिवाइड बाय कॉसेक ए कितना होता है, ये आपको देता है 2 tan ए, ठीक है। कोसेक 1 बाय कोसेक, ऊपर साइन जाएगा, नीचे कॉस आ जाएगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा, तो 2 tan ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, find the compound interest on 84,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually। 10% का रेट CI में कितना आता है, ये आता है 33.1% सक्सेसिव लेके, ठीक है। सो बस आपको 84,000 का 33.1% निकालना है। 0 0 कैंसल्स, एक यहाँ से गया और एक 0। एंड में यूनिट डिजिट में 4 है, सब में ही 4 है। सो 331 इंटू 84 कर लेते हैं हम, ये आएगा 4 4 3 12, 4 3 12 13, ये आया 8 8 3 24, 8 3 24, 25 26, या 4 0 7 और एक 8, और ये 7 और 2 27,804 का इंटरेस्ट आपका रुपीज़ में बनेगा CI। ए विल बी योर आंसर। ABC 3 पाइप दे रखे हैं जो 90, 50 और 45 मिनट में भरते हैं। तीनों को एक साथ ओपन कर दिया है, तो बताना है कितना टाइम लगेगा भरने में। 25 इंटू 2 इंटू 9, 5 9 are 45, 2 5 are 10, 2 5 25 2 are 50, यहाँ पे 9 आया, 5 9 are 45, 45 2 are 50 होता है। अच्छा, यहाँ पे 5 आएगी एफिशिएंसी, यहाँ पे 10 आएगी, ठीक है। अब हमें बताना है, अच्छा तीनों खुल जाते हैं तो कितना बनेगा, ये बनेगा 15 + 9 कितना होता है आपका 24, 2 और 3 6 4 are 24, 25 3 are 75 डिवाइडेड बाय 4 बताना है। एक ही है नीचे, यही आंसर होगा मिनट्स में। आगे, if x equals to 8 2t minus 6 and y equals to 5t by 2 plus 22, then what is the value of t for 2x equals to y।
2x यानी 16 2t माइनस 6 की वैल्यू आपको दे रखी है 5t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 22। 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, t माइनस 16 6 ज़ा 90, 16 2 ज़ा 32 हो गया ना, 32 इंटू 6 करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 6 ज़ा 18, 192 आ गया इक्वल्स टू 5t प्लस 44। 2 से हम दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर दिए। 5t इधर जाएगा तो ये बचेगा 59t, 192 इधर आएगा, ये ऐड होगा तो ये आएगा 6 3 2 236, 59 डिवाइड करेंगे तो t आएगा 4 से जाएगा, हाँ 4 से ही जा रहा है, t की वैल्यू 4 आ गई, यही हमें बताना है, डी आंसर। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दे रखा है x स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 6a स्क्वायर की वैल्यू आपको x दे रखी है एंड लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो y दे रखा है, तो 4a स्क्वायर की वैल्यू आपको y दे रखी है। अगर x माइनस वाई हमें 392 दे रखा है, हमें बताना है साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूब, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो 2a स्क्वायर की वैल्यू हमें 392 के बराबर दे रखी है, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 14 सेंटीमीटर, ये साइड ऑफ द क्यूब ही बतानी है, डी आंसर हो गया। एक स्कीम है जो क्लेम करती है रिटर्न 3.4 टाइम का प्रिंसिपल पे 30 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे, हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 3.4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल रिटर्न आ रहा है, ठीक है, यानी ये हमारी अमाउंट हो गई। इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट हमारा 2.4 हो जाएगा, तो 2.4 p इक्वल्स टू p आर हमें पता नहीं, t है 30 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, हमें r की वैल्यू निकालनी है 0 0, एक यहाँ से गया 3 8, p कैंसिल, सो देयरफॉर r की वैल्यू आ गई 8% एज योर आंसर ए। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है फॉर्म्स अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कैसे बनता है आपका, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। तो ये किस में फॉलो हो रही है, डी में फॉलो हो रही है, दिस विल बी योर आंसर। दो नंबर p और q दे रखे हैं सच दैट 4% p का जो है वो 16 लेस है 2% ऑफ 2p प्लस q, हमें वैल्यू बतानी है q की। 4% ऑफ p जो है वो दे रखा है आपको 2% 2p प्लस q से 16 लेस है, ये हमने लिख लिया जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था 002p, 2p भी कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर q की वैल्यू 16 आ गई। एक सेकेंड, टू नंबर्स 4% ऑफ p इज 16, हाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1600 हो जाएगा इधर, यस 100 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। B should be your answer। फिर से देखते हैं, 4% of P is 16 less than 2% of 2P plus Q, 16 less than, ओके 100 से मल्टीप्लाई किया 1600 आ गया, 2p माइनस 2p हो गया, Q क्या गलती हो रही है, ओ गॉड, यहाँ पे भी तो 2 से डिवाइड होगा ना, क्या कर रही हूँ मैं, 800, ठीक है आगे चलते हैं, बहुत ही स्टूपिडिटी थी ये तो। Find the value of cos 120 minus tan 101 tan 11 divided by cot 135 plus cos 100 into cosec 10। cos 120 कितना होता है, cos 120 आपका हो गया 90 प्लस 30, सो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इसमें नेगेटिव आएगा, माइनस साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। पहला आ गया माइनस साइन 30 माइनस tan 101 एंड tan 11, tan 101 को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 11, सो tan 90 प्लस 11 क्या हो जाता है, माइनस
कॉट 11 इंटू में 10 tan 11 डिवाइडेड बाय कॉट 135 कैसे लिखेंगे, ये आपका हो सकता है कॉट 90 प्लस 45 की तरह लिख सकते हैं इसे, प्लस कॉस 100 कितना होगा, कॉस 90 प्लस 10, कॉस 90 प्लस 10 यानी साइन, यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, कॉस 90 प्लस 10 का मतलब है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस होगा, क्योंकि कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन 10 इंटू कॉसेक 10। सो ये भी ओवरऑल माइनस में आ गया आपका, ये दोनों कट के -1 देगा, यहाँ पे आ गया -1। ग्रेट। अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन 130 होता है 1/2, -1 ऊपर आया और नीचे भी माइनस कॉट 45 आएगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा, ओवरऑल माइनस का साइन ही रहेगा यहाँ पे हमारे पास -1 का, फिर यहाँ पे -1 आ गया, फिर ये आपको देगा, नीचे 2 का एलसीएम लेंगे, -5/2 विल बी योर आंसर, सी विल बी योर आंसर। tan square a minus sin square a is equal to, ओके साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, या 1/cos square a minus 1 sin square a, cos square कितना 1/cos होता है cosec square, cosec square -1 कितना होता है, ये होता है आपका सॉरी cosec कह रही हूँ मैं, sec square -1 कितना होता है, ये आपका आता है tan square, so this will be your answer B. If 4a by b plus 9b by a equals to -6, where a is not equal to 0 and b is not equal to 0, then find the value of 8a cube minus 27b cube. LCM ले लेते हैं, so ये आएगा 4a square plus 9b square equals to -6ab. अब 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब को हम ओपन करते हैं तो ये बनता है 2a माइनस 3b इंटू में आपका आता है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab। यहाँ से हम वैल्यू इधर पुट करेंगे, -6ab प्लस 6ab हो जाएगा, सो ये 0 आ जाएगा, 0 में 0 मल्टीप्लाई करके ओवरऑल 0 विल बी योर आंसर सी। इनिशियली एक बैग में कैंडीज होती हैं 2 फ्लेवर की, मैंगो और गुआवा, जो कि 12 और 13 के रेशियो में है। अगर इनिशियली 18 मैंगो कैंडीज और 8 गुआवा कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट होती है चिल्ड्रन में, फिर उसके बाद जो रेशियो है 15:22 का बन जाता है, -18 एंड -8 करते हैं, सो हमारे पास न्यू रेशियो आता है 15:22 का। ओके हमें बताना है नंबर ऑफ मैंगो कैंडीज इन दी बैग इनिशियली। पहले हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, फिर उसके बाद मैं शॉर्टकट बताती हूँ, वो हर एक में नहीं लगता यार, वो ऑब्जर्वेशन से आता है आपका, जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इवॉल्व होता है वो लाइक ऑब्जर्वेशन स्किल। एक्स ले लेते हैं, तो 12x माइनस 18 डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है 13x माइनस 8, जिसकी रेशियो आपको दे रखा है 15:22 का, राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 12 2 24, 12 2 24, 264x माइनस 18 2 36 और ये आ गया 36, 396। ये किसके बराबर आएगा, 15 3 45, 15 1 15, 195x माइनस 15 8 120। इसको उधर लेके जाएंगे, 5 और 6 69x की वैल्यू आ गई और इसे इधर लेके आएंगे, सो इसमें से 120 निकालना है हमें, ये बचेगा 276। x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई और हमें बताना है इनिशियली मैंगो की कैंडीज कितनी थी, तो ये थी 12x, दैट इज 12 4 48, सी विल बी योर आंसर। अब इसमें हम मेथड 2 क्या लगा सकते हैं, शॉर्टकट क्या होगा यहाँ पे, एग्जाम अप्रोच यहाँ पे ये लगेगी आपकी, मैंगो का देखो 12 दे रखा है, तो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 12, फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
सारे ही 12 के मल्टीपल है, चलो ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं अगर उसमें से 18 माइनस कर दें मैंगो तो वो 15 का मल्टीपल बनना चाहिए। यानी अगर हम 36 में से 18 निकालते तो 18 होता है, वो आपका 15 का मल्टीपल नहीं है। 12 में से तो हम 18 निकाल ही नहीं सकते, ये तो कभी ऑप्शन ही नहीं हो सकता। 72 में से भी अगर आप 18 निकालते हो तो वो 54 होता है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। लेकिन अगर आप 48 में से 18 निकालते हो, दिस विल गिव यू 30 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 15, सो देयरफॉर दिस वुड हैव बीन योर आंसर। नेक्स्ट, एक वेसल में मिक्सचर है हनी और वाटर का, 2:9 के रेशियो में है। 4 लीटर हनी और 13 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जाता है। अच्छा, 4 लीटर इसमें और 13 लीटर पानी इसमें ऐड किया गया, और फिर जो रेशियो नया बना वो 1:4 का बना है। हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी इन दी मिक्सचर। वैसे ही करेंगे, 2x + 4 डिवाइडेड बाय 9x + 13, ये आपको देता है 1:4। 4 2 8x + 4 4 16, 9x + 13। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 3। हमें बताना है हनी कितना था, 2x था, दैट इज 6 लीटर्स विल बी योर आंसर ए। टेबल शो कर रखी है 50 शर्ट्स की। रेशियो बताना है हमें नंबर ऑफ शर्ट्स जिनका प्राइस 250 से कम था टू द नंबर ऑफ शर्ट्स जिनका प्राइस 300 या उससे ज़्यादा था। सो 250 से कम कितनी आई, ये आई 30, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है लेस देन 250 और 30, एंड लेस देन 300 और मोर कितनी है, लेस देन 300 40 है, तो लेस देन 350 44 है, तो 300 और 350 के बीच में कितनी आई, 4 शर्ट्स आ गई, 44 - 40। फिर उसके बाद 350 और 400 के बीच में कितनी शर्ट्स आई हैं, 50 - 4 करेंगे 6, सो 4 + 6 10 शर्ट्स आर देयर हुज प्राइस इज 300 एंड मोर। 30:10 का रेशियो यानी 3:1 विल बी योर आंसर बी। इफ m divided by 30 minus m plus n divided by 24 minus n plus o divided by 18 and so on, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। राइट, लेट कर लेते हैं। o equals to 0 and n equals to 0, so therefore m minus 30 minus m की वैल्यू 8 हो गई, so m equals to 3 8 = 240 minus 8m, so therefore 9m equals to 240। m की वैल्यू कितनी आई, 380, 80/3 आ गई m की वैल्यू। राइट, अब यहाँ पे n और o की वैल्यू हमें 0 रखनी है, सो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 30 माइनस 80/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 18। 3 3s are 9, 90, 10/3, 5s are 15/10 plus 1/6 plus 1/6, 3 5s are 2 5 and 2, और यहाँ पे 6 6 ये आया 2/3, इस चीज़ की वैल्यू नहीं, 2/6 यानी 1/3 आ गया। सो हमें निकालना है 3/2 प्लस 1/3, दिस विल गिव अस 9 प्लस 2 11/6 शुड बी योर आंसर डी। ट्राइंगल ABC दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, AD उसका बाइसेक्टर है, AD उसका बाइसेक्टर है। AB की वैल्यू आपको 32 दे रखी है, AC की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, और BD की वैल्यू आपको 12 दे रखी है। हमें बताना है BC की वैल्यू, ठीक है, BC को उन्होंने X ले रखा है। रेशियो से आपको पता होना चाहिए ये सेम रेशियो में डिवाइड होता है, यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 72 इनटू में आपका x बराबर होगा 12 के। 8 4 ज़ा 32, 8 9 ज़ा 72, सो x की वैल्यू कितनी आई, ये आई 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, 3 9 ज़ा 27 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर ए। एक शॉपकीपर है जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10, 15 और 20% के मार्क प्राइस बाइसिकल के। हमें बताना है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। पहले 2 आसान का कर लेते हैं, 10 और 20 का कर लेते हैं। ये देगा 32% प्लस इसमें 15 करते हैं, प्लस 32 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा आपका
ओ गलत कर रही हूँ मैं, डिस्काउंट की बात हो रही है यहाँ पे। 30 माइनस 2 करेंगे यानी 28% प्लस 15 माइनस 15 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मैंने इसमें भी यही कर दिया था तभी मेरा गलत हो गया। सो ये आएगा आपका 43 माइनस 15 8 120, 15 2 30, 42, 420 डिवाइडेड बाय 100, सो 4.2। 43 माइनस 4.2 करेंगे, ये आएगा 0.8, 8 and 3, 38.8%। C will be your answer। If 7-digit number 4 बार 4 है, 578 is divided by 8, then the remainder will be, हमें बस लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है, उनको डिवाइड करके देखना है 8 से और हमें आंसर मिल जाएगा। 8 7 56, 1 8 2 16, तो 2 रिमाइंडर आए यहाँ से। B will be your answer। एक थीफ है, वो जेल से एस्केप कर जाता है और रन करता है 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। मीनवाइल एक पुलिसमैन है जो उस थीफ को चेस करना शुरू करता है 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर थीफ जो है 85 मीटर्स अहेड है पुलिसमैन से, हमें बताना है पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा थीफ को कैच करने में। ये थीफ है और ये पुलिस है और ये थीफ है। सो और 85 मीटर कैच करना है और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी रिलेटिव स्पीड माइनस में आएगी। दैट इज़ 29 माइनस 23, 6 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड आ गई। हमें टाइम बताना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड, हाँ, डिस्टेंस आपका दे रखा है 85 मीटर और स्पीड दे रखी है आपकी 6। इसको हम अगर वो करें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18, 5 1 5, 7 5 35, 7 3 3 51 सेकेंड आंसर होना चाहिए। पता नहीं मैंने 54 क्यों मार्क कर दिया था इसमें। आगे चलते हैं। A can do a piece of work in 16 days. B and C can together do this work in 5 days and A और C together can do this work in 10 days. Okay. हमें बताना है B को कितना टाइम लगेगा अलोन। एफिशिएंसी निकालते हैं। 16 इंटू 5, यह आया 5, यहाँ आया 16, यहाँ आया 8। C की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी निकली, 8 माइनस 5 3। B की एफिशिएंसी कितनी निकली, ये आएगी आपकी 16 माइनस 3, दैट इज 13। सो देयरफॉर B को कितना टाइम लगेगा, नीचे 13 सिर्फ एक में ही है, A शुड बी और आंसर, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 5 85, 16 5 80, क्या लिख रही हूँ मैं, 16 5 18, 13 करेंगे, 13 6 71, नहीं 13 6 78, 2/13 days। A will be your answer। 3 नंबर दे रखा है माइनस एक्स वाई जेड एंड x इज 2 टाइम्स ऑफ y, x है 2 टाइम्स ऑफ y एंड 3 टाइम्स ऑफ z। ओके, अगर इनका एवरेज 77/3 दे रखा है, हमें बताना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दे रखी है 77। हमें बताना है x की वैल्यू। x प्लस वाई की वैल्यू आएगी आपकी x/2 एंड z की वैल्यू आएगी आपकी x/3 इक्वल्स टू, आपको 77 दे रखा है, 2 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 77 इंटू 6। सो दिस विल गिव अस 9 प्लस 2 11x की वैल्यू आ गई 77 इंटू 6, 11 7, x की वैल्यू आ गई 7 6 42, विल बी आवर आंसर B। एक कॉर्ड है जो कि 33 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो ड्रॉ करी गई है एक सर्कल के अंदर जो कि डायमीटर है उसका 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है और इसके अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ करी गई है 33 सेंटीमीटर की। एक परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड पे गिराया गया है सेंटर से। ये आपका सेंटर है O, ये आपका आ गया 20 सेंटीमीटर और ये आ गया आपका 33/2। हमें बताना है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, OP की वैल्यू। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें और इसको AB ले लेते हैं, इस कॉर्ड को, पाइथागोरस दिख रहा है हमें क्लियरली। ये रेडियस है 20 का
सो 2020 400 की वैल्यू आपकी होगी 108933 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 4 प्लस ओपी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर निकालना है। 1600 में से हमें माइनस करना है 1089, so this will give us 511, right? हाँ, so therefore ओपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, यही 511 डिवाइडेड बाय 4, और ओपी की वैल्यू यहाँ से आ गई √511 डिवाइडेड बाय 2c। एवरेज ये रखा है 64 स्टूडेंट्स का, एक क्लास में 58 है, और एवरेज मार्क जो है 62 स्टूडेंट्स के वो हैं 57.5। हमें बताना है एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। इसके दो तरीके हैं, लेकिन एक ही इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। 64 इंटू 58 निकालना है और 62 इंटू 57.5 निकालना है। ठीक है, ये कर लेते हैं। 8 4 32, 6 8 48, 51, 6 4 5 20, 6 5 30, 31, 32, 1273, और ये आ रहा है आपका इसको हम 62 से करते हैं। 2 5 10, 2 7 14, 15, 2 5 10, 11, 6 5 30, 6 7 42, 45, 6 5 30, 34। ये आ गया आपका 5 6 5 3 3 5 6 5, इसमें से माइनस करेंगे 5 और 2 7, 4 1, 147 दो का निकालना है, इनका एवरेज निकालना है, तो ये आएगा 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 73.5 डी विल बी योर आंसर। एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म दे रखा है जो कि फिल किया गया है ग्लिटरी उससे लिक्विड से। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब है आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है, राइट? अब देखो, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब है एक हमें क्यूबॉइड दे रखा है ऐसे, ठीक है। हमें बताना है इसकी डायमेंशंस दे रखी है। एल की वैल्यू L इंटू बी इंटू एच दे रखा है, ये दे रखा है 20, दे रखा है 20 इंटू 4 इंटू 10। हमें बताना है वॉल्यूम। कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसी की वैल्यू निकालनी है। 800 आ गई, क्या है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOD इन द गिवन फिगर। ABCD एक वो है क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक क्यों है? क्योंकि ये उस पे है, सर्कल पे। सो एंगल BAD की वैल्यू कितनी आएगी? आएगी 180 माइनस 105, सो दिस विल गिव यू 75 डिग्री। अब एंगल BOD कितना होगा? ये ट्वाइस होगा ऑफ एंगल BAD, सो दिस विल गिव अस 2 5 10, 2 7 14, 150 डिग्री, यानी C विल बी योर आंसर है। अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क सीरीज है? 4 2 8 दे रखा है, 8 3 24 दे रखा है, फिर 4 से दे रखा है, फिर 5 से निकालना है। 192 इंटू 5 करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो 2 9 18, 2 7 14, 970 विल बी योर आंसर। फोर 4 16, अच्छा एक सेकेंड, 96 इंटू 19, ओहो, इंटू 4 होगा। फिर आपको बताना है क्या होगा नेक्स्ट, फिर से इंटू 2 हो गया, 96 इंटू 2, फिर इनसे इंटू 3 करना है, यानी 192 है, आपको इंटू 3 करना है, तो 2 3 6, 3 9 27, 3 1 3, 576 शुड बी योर आंसर डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बताना है WURM। सो W के बाद U के बाद R के बाद M। W से U एक गैप है, U से R दो का गैप है, R से M में, W से U में एक का गैप है, U से R में आपका दो का गैप है, R से M में आपका चार का गैप है। सो M से 5 और 6 F आना चाहिए, ठीक है। फिर आपका 8 का गैप आएगा F से, सो ये आएगा वो EDCW। F के बाद आएगा आपका 8 और 10, U आना चाहिए, सो ये JU होना चाहिए आपका B। इन अ सर्टेन कोड किडबैक इज रिटन एज दिस, रिवॉर्ड इज रिटन एज दिस। हमें बताना है विक्टिम कैसे रिटर्न होगा। D की वैल्यू होती है आपकी 4 और D की ऑपोजिट वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है 10। नहीं, D की ऑपोजिट में 23 आता है। ओके, K की वैल्यू होती है 11। इनको रिवर्स कर दिया है, I को K कर दिया है, I की वैल्यू 9 और K की वैल्यू 11। सिमिलरली विक्टिम में I V होगा, सो I की वैल्यू 9 और V की प्लेस वैल्यू कितनी है, ये है 22, 922 आएगा, एक में ही दे रखा है, B विल बी योर आंसर। अबाइड का ये है, अर्न्स का ये है, ग्लैंड का क्या होगा, A से B, E से F, G से H, ठीक है। थर्ड वन देख लेते हैं क्योंकि थर्ड वन A और C तो कॉमन ही आ रहे हैं इसमें ऑप्शन में। I से J, R से RS, तो A से B होगा, सो थर्ड वन B होगा, A विल बी योर आंसर। सेलेक्ट द वर्ड्स। कर्नाटका बेंगलुरु की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। पैटर्न बताना है BN-EF। सो फर्स्ट वन तो F आ गया, EF BN J, फिर उसके बाद J आएगा, फिर से EF, फिर BN J, फिर EF BN J, FJ BEN, B will be your answer. No paper is white, no paper is white. Some grey is paper, some grey is paper. All blue is white, all blue is white. So no paper is grey, no paper is grey is incorrect. No white is grey, no white is grey is incorrect. All paper are grey, all paper are grey is also incorrect. And no blue is paper, no blue is paper is correct. Only conclusion 4 follows. इनमें से कौन सा साइन को इंटरचेंज करें कि इक्वेशन सही हो जाए। सो डिवीजन तो सही लग रहा है, डिवीजन वाला हम नहीं छुएंगे। प्लस और माइनस वाला पहले ही देख लेते हैं। 241 प्लस 9 5 ज़ा 9 1 ज़ा 9 माइनस 3 9 ज़ा 27 2 3 ज़ा 6 7 8। ओके, सो ये आ गया माइनस 36। यहाँ से माइनस 36 करेंगे 5, 205 आ रहा है, सो ए ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा एम्बेडेड है एंड रोटेशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट सेकंड, आई थिंक सेकंड वन इज द राइट वन है, बी विल बी योर आंसर। करेक्ट मिरर इमेज बतानी है, इसमें कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट वन ही सही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर व्हेन रोटेटेड 225 degree clockwise and then 135 degree anti-clockwise will result in the given question figure। इसमें मैंने गलती ये कर दी कि मैंने जो क्वेश्चन फिगर है उसको घुमा दिया और फिर मैंने ऑप्शन चूज किया, लेकिन हमें ऑप्शन फिगर में से चूज करके रोटेशन जो है वो आपकी आएगी आंसर फिगर, ठीक है। सो उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा है 225 क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से 225 एंड 135
एंटी। सो ओवरऑल आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। सो हमें इसे अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फिगर आ जाएगी। सो थर्ड वन विल बी योर आंसर है सी। नेक्स्ट, इफ माइनस मीन्स डिविजन प्लस एंड सो ऑन, पहले वाले को देख लेते हैं। डिवीजन मीन्स इनटू, माइनस मीन्स डिवीजन, हाँ। सो 8 डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लीकेशन दिस मीन्स एडिशन, प्लस 13 एंड डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस 6 प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन यानी इंटू 2, या 2 प्लस 13 माइनस 12, दिस विल गिव अस 3 आंसर। ए ही हो गया। आगे नंबर सबके आगे लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स के आगे हमें बताना है कि पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। 5 4 2 6 1 3। इफेक्ट बनना चाहिए। डी 5 की जगह हम 6 भी लिख सकते हैं। पहले 6 और 5 इंटरचेंजेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 2 5 1 3, या 6 4 और 2 भी इंटरचेंजेबल है तो 6 2 4 आएगा। बी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन फिगर दे रखा है, हमें बताना है इसमें कौन सा फिल करेगा राइटली। फर्स्ट वन शुड बी योर आंसर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो थर्ड नंबर को रिलेटेड है सेम वे में। अच्छा, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, और इसमें कितना ऐड किया है, 22 ऐड किया है, तो ये आपको 463 दे रखा है। 18 का स्क्वायर होता है 324, इसमें अगर हम 19 ऐड करें तो ये देगा 343। सो बी शुड बी योर आंसर। कैसे ये रिलेटेड है हमें बताना है। 18 28 138 11 342। ये आपका रिलेटेड है। यहाँ पे हमें इंटू 3 करना है। 18 3 ज़ा 54 एंड 28 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6 7 8, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये देगा 138, जो कि हमारा बैठ रहा है। सिमिलरली इस पे भी होगा। ऐसे ही 60 करेंगे प्लस 84 करेंगे, सो दिस विल गिव अस 4 154। ए ही आपका आंसर हो गया। What happened here? Eleven थ्री ज़ा 33, 3 3 ज़ा 9, 42 आ रहा है। 20 इंटू 3 60 एंड 28 इंटू 3 होता है 3 8 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6 7 8, 4। ओहो, 144 होगा ना ये, 144 होगा क्या। 12 3 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 5, 3 9 ज़ा 27, ये तो नहीं बैठेगा। 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, ये बैठ सकता है। 17 3 ज़ा 51, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 0 नहीं, ये भी नहीं है। सो लास्ट वन ही है। 21 इंटू 3 आपका आएगा 63 एंड 12 3 ज़ा 36, 99, यही आपका बैठ रहा है आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट दी ऑप्शन जो इसको फिल करेगा। एम्फसाइंड, दो साइड यही था एम्फसाइंड, फिर इसके बाद इधर आ गया। ई इधर रहेगा, बीच में आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, इधर से क्वेश्चन मार्क जंप कर गया सेंटर में। ओके, ई आपका इधर ही रहेगा। सो फर्स्ट और सेकंड में से एक होगा, ये हमने डिड्यूस कर लिया, लेकिन दो बार क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। सो फर्स्ट विल बी योर आंसर। 333 3 121। ओके,
सो 33 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू 121. 42 divided by 7 equals to 6 का square 36. Similarly 75 divided by x equals to something which is equal to 25. मतलब यहाँ पे 5 का square होगा. So that means x की वैल्यू कितनी आएगी? 75 divided by 5. 5 1 5, 5 5 25, 15. B will be your answer. 8 words दे रखे हैं, इनमें से odd one out बताना है. Floor will be your odd one out. बाकी सारी चीज़ें कटलरी है. फ्लोर आपका खाने की चीज़ होती है. 98 220 76 105 410 64. 220 में से अगर हम 98 निकालते हैं तो एक 122 की डिवाइड करते हैं अगर हम 2 से, तो 2 6 12. एक सेकेंड. ओके, तो ये ऐसे नहीं होगा. 98 में से अगर हम 76 निकालते हैं तो ये बचता है 22. इंटू 10 करते हैं तो ये आता है 220. सिमिलरली अगर हम 105 में से 64 निकालते हैं तो ये बचता है 1 और 4 इंटू 10 करते हैं तो ये देता है 410. सो 85 माइनस ये करेंगे, ये नहीं आ रहा. 125 में से ये भी नहीं बनेगा. 91 में से ना, ये भी नहीं बन रहा. डी विल बी और आंसर है. नेक्स्ट, नो ए आर बी. ओके, ऑल सी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं. नो ए आर बी, all C are B and no C are D. Some B are C, yes. All B being D is never a possibility. और सारे B जो हैं वो D हो सकते हैं, possibility नहीं है. That is also true, क्योंकि कुछ C जो हैं D नहीं है और B C का पार्ट है. Some C are A, ये नहीं पता. So only 1 and 2 follow. हमें बताना है बॉक्स कैसा दिखेगा जब अनफोल्ड होगा. सो 3 6 1 एक साथ आ गए एंड 4 5 2. हाँ, डी विल बी योर आंसर है. नेक्स्ट, ए इज द वाइफ ऑफ डी. ए जो वाइफ है डी की. के एंड एन आर चिल्ड्रन ऑफ डी. के और एन चिल्ड्रन है डी के. के जो है ओनली नीस है ऑफ जी जो कि सिस्टर है डी की. ओके, के पता चल गया. ओनली नीस है यानी ये इकलौती फीमेल है, सो ये मेल हो गया. हमें बताना है एन कैसे रिलेटेड है ए से, तो एन सन हो गया. 28 20 36 46 38 54. 28 और 20 में 8 का गैप है और 20 और 36 में 16 का गैप है. सिमिलरली 46 और 38 में 8 का गैप है एंड 38 एंड 54 में भी 16 का गैप है. एक में ही दिख रहा है, ए में 8 का गैप. आगे, लॉक इज PTGP. एल का पी यानी +3. सो P में +3 करेंगे तो T आएगा. ठीक है, फर्स्ट वन जा रहा है. K में +3 करेंगे तो O आ रहा है, ये भी सही है. B में +3 करेंगे F आ रहा है, ये भी सही है. M में +3 करेंगे तो Q आ रहा है, ये भी सही है. चलो, फर्स्ट वाला सारे हो गए. O और T में 4 का गैप है. A और R में नहीं, ये गलत हो गया. I और M में 4 का गैप है. नहीं, इसमें सिर्फ 3 का गैप है. U और Z में 4 का गैप है. हाँ. I और N में 4 का गैप है. हाँ. अब हमें सिर्फ C और D में देखना है. C से G जा रहा है, C से G में 3 का गैप है. सो L से P में 3 का गैप है. हाँ. N से R में 3 का गैप है.
हाँ, लास्ट ही बचा के और पी। के और पी में 4 का गैप है। एल और आर में 4 का गैप है। हाँ, डी और आई में क्या 4 का गैप है? हाँ, ओके, ये तो सी और डी दोनों ही बन रहे हैं, शायद से हमने कुछ गलती कर दी है। एल और पी में 3 का गैप है। बी और एफ में भी 3 का गैप है, ठीक है। एम और क्यू में भी 3 का गैप है, ठीक है। ओ और टी में 4 का गैप है। यू और जेड में 4 का गैप है, ठीक है। आई और एन में क्या 4 का गैप है? 1 2 3 4, हाँ। सी और जी में 3 का गैप है। एल और पी में 3 का गैप है, हाँ। एन और आर में 3 का गैप है, हाँ। के और पी में 4 का गैप है। एल और आर में भी आपका नहीं, एल और आर में 4 का गैप नहीं है ना, यही हो गया। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं इंग्लिश में। काफ़ी टाइम हमने इसमें कंज्यूम कर लिया। The security guard remained prepared and alert, diligently patrolling the premises. Prepared and alert यानी on the ball. Castigate का सिनोनिम हो गया reprimand करना यानी डांटना। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? He gave me some good advice. B will be your answer. पता नहीं जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे A टिक कर दिया था somehow. Radhika inquired whether there were much children at the party. There were much children गलत है, many children होगा. That is why so much people are forever getting into trouble. That's why so many people. Next. Rita made herself some tomato soup. The first day of monsoon mist and its dash, how all birds fall silent. It's strange how all birds fall silent as mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy, sad. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Blankets यानी cover कर लेना. Only an hour ago, trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still. रुकी भी है as though it were midnight. Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. The connoisseur savored the exquisite taste of the aged red wine, WINE. Beer and wine shop आपने देखी होगी. You dash eat more fruits and vegetables for a balanced diet. You should eat. आपको करना चाहिए. The teacher encouraged the students to express their dash freely during the classroom discussion. Their what thoughts? अपनी सोच को. एंटोनिम बताना है जेन्युइन यानी कि जो कि ऑथेंटिक है, एंड इसका उल्टा हो जाएगा फेक या फिर फैब्रिकेशन. अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम बाइगट कहते हैं. पैसिव वॉइस में बताना है इनमें से कौन सा है. पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आती है. सो द प्रिजनर वॉज टॉर्चर्ड बाय द इंटेरोगेटर्स रिलेंटलेसली विल बी द राइट वन. सेल लाइक हॉट केक्स यानी बहुत जल्दी बिक जाना. सेल वेरी क्विकली. Medicine is both an art and a science. The true measure of medical progress is not just in treating diseases but in preventing them. Diseases की spelling गलत है यहाँ पे. DISEA होगा. AE लिखा हुआ है. जमड़प है, पैराग्राफ को रीअरेंज करना है. As the day ended, the sky turned orange and pink. पहले आएगा D. The park was big and full of tree and flowers. फिर आएगा B.
Children ran and laughed, playing games on the green grass. फिर आएगा C. Their family sat on colorful blankets, enjoying picnics in the sunshine. And finally आएगा as the day ended, the sky turned orange and pink, painting a beautiful picture above the peaceful park. So B will be your answer. मीनिंगफुल बताना है, कोहेरेंट भी होना चाहिए. द क्रिसमस ट्री इज अ स्पेशल ट्री दैट पीपल डेकोरेट ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन. पहले तो आएगा डी. फिर उसके बाद आएगा इट इज फिल्ड विद लाइट्स, कलरफुल ऑर्नामेंट्स. देन आपका आएगा फैमिलीज एंजॉय गैदरिंग अराउंड इट. एंड लास्टली इट इज अ ट्रेडिशन दैट ब्रिंग्स चीयर. करेक्ट स्पेलिंग बतानी है डिसोसिएशन की. डिसोसिएशन. ए विल बी योर आंसर. बिलीव इन और वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड. पॉलिथिज्म. अनवेरी. अनवेरी यानी कि अलर्ट रहना. अनवेरी यानी आप अलर्ट नहीं हो. तो इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम अलर्ट हो जाएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन हाँ. नैक. ही हैज नैक फॉर थिंग्स. नैक यानी कि एक टैलेंट है, उसके पास एक स्किल है किसी चीज को करने का. अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जनरल अवेयरनेस. इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू नहीं है कि if the parliament takes no action at all after reassembling, the ordinance ceases to operate on the expiry of 6 weeks. नहीं, ये हाँ, ये गलत है. The maximum life of an ordinance can be 4 months and 6 weeks in case of non-approval by the parliament. आगे इनमें से कौन सा आर्टिकल टॉक करता है गवर्नर रिजर्विंग द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो इट इज आर्टिकल 200. समा चकवा, कर्मा, ये डांस फॉर्म किसके हैं. ये है बिहार के डांस फॉर्म्स. हीलियम का एटॉमिक वेट कितना है. हीलियम का एटॉमिक वेट 4 है. नेक्स्ट देखते हैं. जबलपुर, भोपाल और कोटा डिवीजन जो है वो किस रेलवे जोन के अंडर आते हैं. तो ये आते हैं आपके वेस्ट सेंट्रल के अंडर. आर्ट ऑफ पीटर ड्यूरा, ये सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस करी गई थी. तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ताजमहल. एसआई यूनिट इनमें से मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या है. तो ये है वेबर. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम्स निकाली है 14 सेक्टर्स की, और कितना करोड़ उन्होंने अट्रैक्ट किया. 95,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी है. चालुक्यास ने अपना किंगडम वेस्टर्न डेक्कन में करा था, जिसकी कैपिटल क्या थी. वातापीस. सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं. 1820 में किसने इलेक्ट्रिक करंट फाइंड किया था, जिसने नियर बाय मैग्नेटिक नीडल को मूव करा था एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर हुआ था. तो इट वाज हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर. नेक्स्ट. अलाउद्दीन खिलजी ने टर्म आमिल्स किसके लिए थी. तो इट वाज फॉर गवर्नमेंट एजेंट्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. इनमें से कौन सा पहला इंडियन है जिसने ट्रिपल जंप गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है. तो इट वाज एल्डोस पॉल. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया था ग्रैंड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज राजकोट फोर्ट में. तो ये कहाँ पे है. महाराष्ट्र में. सो इट इज इन सिंधुदुर्ग. सेक्स रेशियो बर्थ के टाइम पे इंडिया का बॉयज का गर्ल्स का अगर 100 था तो बॉयज कितने थे उस टाइम पे. 111. Who among the following is credited with the invention of soap. तो इट्स चक्रपाणी जिन्होंने सोप बनाया था. बंट जो है एक टर्म है स्पोर्ट्स की, ये किससे रिलेटेड है. ये आपकी बेसबॉल से रिलेटेड है. इनमें से कौन सी स्टेट ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है. सो इट इज वॉन बाय हरियाणा. ये क्रिकेट के लिए होता है. इनमें से कौन सा कैरेक्टराइज होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप COO से. सो इट इज केटोन्स. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इल्बर्ट बिल के लिए सही है. इट सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री. द बिल was never passed in the legislature due to the opposition of whites. So सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है. सेकंड. Who among the following is associated with musical instrument सितार. सितार से कौन एसोसिएटेड है इनमें से. सो इट इज कार्तिक कुमार. हिमालयस एशिया में है, एल्प्स यूरोप में है. ये किस टाइप की माउंटेन्स है. ये फोल्ड माउंटेन्स है. मुआत्सु फेस्टिवल ये आओ पीपल होते हैं कहाँ के. ये है नागालैंड के आओ पीपल. जुलाई 1969 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया था भारत ने. तो इट वाज 14 बैंक्स. बॉडी वॉल ऑफ कोलिन ट्रेट्स इज. इट इज डाइप्लोब्लास्टिक.
नीचे आप पॉज करके इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। चलिए अब इसी के साथ हमारा ये टेस्ट खत्म होता है। मैं आपको अपना स्कोर दिखा देती हूँ, इस टेस्ट में कितना था। ये था मेरा स्कोर। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल में और कंटेंट देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। ये अब हर हफ्ते में 2 वीडियोज़ आया करेंगी। एंड सब्सक्राइब नहीं करना तो एक्सप्लोर कर सकते हो, चैनल के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी कमेंट्स में, ठीक है। और अलग अलग तरह की वीडियोज़ जो आती हैं। एंड अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।